आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लासा तथा मासा, और लासा तथा मासा का टाइप नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं टाइप नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में होंगे, हमसे ये कह रहा है। तो हमसे कह रहा है कि 28 और 42 के जो लासा है और मासा दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे देखो, पहले तो लासा निकालना होगा और मासा भी निकालना होगा। तो आप लोगों को देखिए, पिछली वीडियो में बता चुके हैं हम, ठीक है, कि लासा कैसे निकाला जाता है और मासा कैसे निकाला जाता है। जो मासा होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लासा निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, आप 14 से भाग कर दीजिएगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2 एकम 2। अब 3 में भाग जाएगा नहीं। अब इस तरह यहाँ पे हम लोग 3 का भाग करेंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो देखिए, नीचे क्या एक एक आ गया। तो अब हम लोग क्या करें, इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो यही हमारा आ जाएगा एलसीएम, 14 गुणे 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा टोटल। और देखिए, यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा इन संख्याओं का, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप 28 और 42 में से आप देख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी 14। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया, एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे एलसीएम कितना आया आपका, 84 आया। एचसीएफ कितना आया, 14 आया। तो अब इसको आप हल कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का भाग करेंगे 84 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6:1। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 6:1 आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 संख्याएं कह रहे हैं कि 2:3:4 के अनुपात में तथा उनका मासा 12 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, 3 संख्याओं के यहाँ पे अनुपात दिए गए, कह रहे हैं 2, 3, 4। 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 2:3:4 दिया गया। और कह रहे हैं उनका मासा का मतलब हो जाएगा एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया, 12 दिया गया। देखिए, इस टाइप से कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपका मासा दिए गए तो हमें क्या करना होगा, 2, 3, 4 का क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा। अगर यहाँ पे लासा दिया जाएगा तो इन संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। अगर यहाँ पे योगफल दिया जाए तो इन संख्याओं का आप लोग क्या कर लीजिएगा, योगफल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिए गए, आपका मासा दिए गए, तो आप यहाँ पे 2, 3, 4 का मासा निकालिएगा। मासा निकालिए, कितना आएगा, आप लोग मासा होता है हाईएस्ट कॉमन, तो तीनों में से कॉमन निकालिएगा, कितना कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। तो 1 का भाग कर दीजिएगा, इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार जाएगा। अब 12 का इसमें कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48। तो हमें क्या करना है कि अब इन तीनों संख्याओं का निकालना होगा एलसीएम, क्योंकि हमसे लासा पूछा गया है। तो लासा निकालेंगे तो एक तो तरीका ये रहा, आप इस तरह से आप लोग लासा निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना है कि जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आए और लासा पूछे तो आप लोग क्या करो, पहले इन संख्याओं का लासा निकाल लीजिएगा। 2, 3, 4 का लासा निकालो। 2, 3, 4 का लासा कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। सही, पहले निकालना है 2, 3, 4 का लासा निकालना है। 2, 3, 4 का लासा कितना है, 12 आया। तो यहाँ पे जब भाग दिया था उसका कितना आया था, उसका भी 12 आया था। तो 12 × 12 कर लो, कितना हो जाएगा, 144। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 3:4 है। कह रहे हैं यदि उनका लासा 240 हो तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, अभी पीछे एक क्वेश्चन बताया था, अनुपात का ही था क्वेश्चन। उसमें क्या था कि मासा दिया था। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, लासा कह रहा है कि लासा कह रहा है 240 है। तो देखिए, यहाँ पे दिया क्या गया, लासा दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, 3 और 4 का क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। तो 3 और 4 का लासा बताइएगा। आप ऐसे ही मौखिक रूप से निकाल लीजिएगा। तो दोनों का गुणा करो, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे लासा हो जाएगा, तो इसका आप भाग कर दीजिएगा इसमें, तो 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, आपका 20 आ जाएगा। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटी संख्या आप देख लीजिएगा कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे 20 का गुणा कर दीजिएगा 3 में, क्योंकि 3 छोटी संख्या है। तो 20 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात है तथा उनका मासा और लासा का गुणनफल कितना दिया गया आपका,
2028 दिए गए, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, हमसे ये कह रहे हैं। तो देखिए दो संख्याओं का आपका अनुपात दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:4 दिया गया है, और हमसे कह रहे हैं कि लासा और मासा का गुणनफल मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया गया आपका 2028 दिया गया है। तो देखिए अगर अनुपात में कोई संख्या दी जाए, दो संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x × 4x, मतलब दो संख्या बन जाएंगी। इसको अलग अलग करना है, अनुपात अगर हटाना चाहते हो तो इसको कोई कांस्टेंट संख्या से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो हम वो कांस्टेंट संख्या मान के चल रहा हूँ क्या है, x है, तो यहाँ पे बन जाएगा 3x × 4x। तो देखिए एक फॉर्मूला हम बता चुके हैं आप लोगों को कि प्रथम संख्या या पहली संख्या गुणे आपकी दूसरी संख्या इक्वल टू आपको होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो देखिए पहली संख्या यहाँ पे कितनी मान के चलूँ 3x, और दूसरी संख्या कितनी देगी 4x, और लासा गुणा मासा पहले ही दिया गया आपका 2000 कितना दिया गया 28 दिया गया। तो यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा 4×12 x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2028। तो देखिए 12 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे 20 में जाएगा तो 12 × 12 8 बचेगा 82 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बार जाएगा 12×6 72 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा 108 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बार जाएगा, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया 13 आ गया। तो हमसे क्या कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो यहाँ पे टोटल संख्याएं देखो 3x × कितना है, वो सॉरी 3x × कितना है 4x है, तो इनका योग करोगे तो कितना हो जाएगा 7x, और x का मान कितना आया 13 आएगा, तो 7 × 13 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 91। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 91। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा दिया 48, और कह रहे हैं यदि वे संख्याएं कह रहे हैं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योगफल कितना होगा। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है, और यहाँ पे एलसीएम कह रहा है, एलसीएम कितना कह रहा है आपका 48 कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे लासा 48 कह रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो अनुपात दिया गया उसका क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। 2 और 3 का लासा निकालेगा, 2 3 का लासा कितना हो जाएगा 6, 6 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो आप पहले यहाँ पे गुणा करके जो 8 है इसका गुणा कर लीजिएगा, संख्या पता चल जाएंगी हमको। तो देखिए यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 8 का 3 गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 24। तो हमसे कह रहे हैं इनका योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो आप ऐड कर लीजिएगा 16 + 24, तो जोड़िएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 40। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका मासा कह रहा है 8 है, तदनुसार लासा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कह रहा है 4:5 है, और यहाँ पे मासा का मतलब होता है एचसीएफ दिया गया है 8। तो एचसीएफ कितना दिया गया 8। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमने बता चुका हूँ कि अगर एचसीएफ दिया जाए यहाँ पे तो हम इन संख्याओं का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। अगर एलसीएम दिया जाए तो इन संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। यहाँ पे जो भी दिया जाए वही हम इस अनुपात से निकालेंगे। यदि यहाँ पे योगफल दिया जाए तो इन संख्याओं को क्या कर लेंगे, योगफल कर लेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ कह रहा है, तो देखो 4 और 5 का एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे, तो 1 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करिएगा 4 और 5 से हाईएस्ट कॉमन कीजिएगा तो कितना आएगा 1। तो 1 का इसमें भाग करिएगा कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहिएगा तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा और 8 1 40 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का हम लोग क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। नहीं तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम आएगा, पहले 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस 20 में 8 से गुणा कर लीजिएगा, तो 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग चाहें तो इन संख्याओं का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जैसे हम फैक्टर विद से, ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो हम लोग कर सकते हैं, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिएगा आप सबसे पहले। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, और इसमें जो भाग दिया 1 का भाग दिया, जो बच्चा कितना 8 बच्चा, तो यहाँ पे तो 8 का गुणा कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ गए 160। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का योग उनके लासा
के साथ अनुपात यहाँ पे कह रहा है 7:12 है। यदि कह रहे हैं उनका मासा 4 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। कि योग और लासा का अनुपात यहाँ पे कह रहे हैं 7 अनुपात कितना कह रहा है 12 कह रहे हैं। सही कह रहे हैं कि दो प्रकार संख्याओं का योग और उनके लासा का अनुपात कितना कह रहा है 7:12 कह रहा है। और कह रहे हैं इनका मासा कितना कह रहा है आपका 4 कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मासा दिए गए HCF दिए गए उससे हम लोग क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या मानेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 4x 4y। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी संख्या, तो 4x इंटू 4y संख्या हो जाएगी। तो देखिए हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि योगफल और एलसीएम का क्या कह रहा है अनुपात। तो देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है कि आपका जो चीज़ कॉमन आती है उसको भी लिखते हैं, जो चीज़ कॉमन नहीं आती है उसको भी लिखना होता है। तो हम लोग अगर इन संख्याओं का एलसीएम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 4xy हो जाएगा। अगर इन संख्याओं का योगफल निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y। तो देखिए ये जो दिया गया है 7:12 ये किसका दिया गया, योगफल और एलसीएम का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे योगफल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y वट्टे क्या हो जाएगा आपका 4xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/12। समझा नहीं। तो ये अनुपात किसका दिया था, योगफल और किसका दिया था, एलसीएम का। तो हमने यहाँ पे योगफल रख दिया ऊपर और नीचे क्या बट्टे में क्या रख दिया, एलसीएम रख दिया। तो देखिए ऊपर से 4 कॉमन लेके हम यहाँ पे काट सकते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 7 अपॉन कितना हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई के सामने कितना दिया है 7 दिया गया, x इंटू वाई के सामने कितना दिया 12 दिया गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 12 के फैक्टर करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर करो, 4 तिया 12। तो यहाँ पे जो फैक्टर करेंगे तो वो कितना बनेगा 4 3 बनेगा। ध्यान रखना है देखिए फैक्टर वही बनाना है जिनका योगफल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अगर फैक्टर बनाने को आप ऐसे भी बना सकते हो 6 दूनी 12, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो 12 एकम 12, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए कितना 7। तो फैक्टर बनाने वही फैक्टर बनाए जिनका योगफल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x का मान आया वो कितना आया 4, y का मान आया कितना आया 3 आया। हमसे कह रहे हैं कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आप इसमें जो HCF था 4 था उसका गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 का गुणा कीजिएगा 16 हो जाएगा। समझे। तो हमसे पूछिएगा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं कह रहे हैं 5:6 के अनुपात है, यदि उनका लासा 120 हो तो उनका मासा ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिए गए दो संख्याओं का अनुपात दे रहा है 5:6 कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका जो एलसीएम है वो कितना है 120 है, लासा कितना है 120 है। तो हमें क्या करना होगा, जो अनुपात दिए गए उसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो यहाँ पे 5 और 6 का लासा निकालेगी कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौको 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखिए हमें पूछा क्या गया, मासा पूछा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मासा निकालेगा। तो मासा 5 और 6 का मासा निकालेगा। मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5 और 6 में से हाईएस्ट कॉमन कितना आया, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन कितनी आएगी। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन की बात करेंगे कितनी आएगी 1 आएगी। तो इससे 1 में आप गुणा कर दीजिएगा 4 का, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिएगा। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 5:6 कह रहा है और HCF कह रहा है कितना कह रहा है 4 कह रहा है। तो कह रहे हैं उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये क्या दिया गया HCF दिया गया। तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो देखिए 5 और 6 का HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 का भाग कीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। हमसे कह रहे हैं इनका LCM ज्ञात कीजिएगा। तो अगर LCM हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले 5 और 6 का आप LCM ज्ञात कीजिएगा। 5 और 6 का LCM कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे जो भाग दिया और भाग कितनी बार गया 4 बार गया। तो इससे 4 का गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 120। तो इसके अगर हम LCM की बात करेंगे तो वो LCM कितना आ जाएगा 120 LCM आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4
है तो उनका मासा कह रहे हैं 4 कह रहे हैं, उनका लासा कितना होगा। देखिए अभी क्वेश्चन लगाया सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 3:4 है और उनका SCF कह रहा है कितना कह रहा है 4 कह रहा है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दिया क्या गया, SCF दिया गया, तो 3 और 4 का हम क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। यहाँ पे 3 4 का SCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का भाग कर दीजिएगा, यहाँ पे कितनी बार गया, 4 बार गया। अब हमें क्या पूछा, लासा पूछा है, 3 और 4 का लासा ज्ञात कीजिएगा। 3 और 4 का अगर हम लासा ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इस 12 का इसमें गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 चौको 48। इसका जो आप LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 3:4 है, उनका मासा कह रहा है 5 है, तदनुसार उनका लासा कितना होगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन फिर से है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका SCF क्या कह रहा है, 5 कह रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया, LCM बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप SCF दिया गया है तो यहाँ पे SCF निकालिए, 3 और 4 का SCF निकालिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, लासा पूछा गया है। तो आप यहाँ पे लासा निकालना है तो सबसे पहले इन संख्याओं का जो अनुपात दिया है इनका लासा निकालो। 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 में इस 5 का गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का मासा और लासा कह रहे हैं 2184 है कि दोनों संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का यहाँ पे अनुपात दिया गया है 1:4 कह रहा है, और कह रहे हैं यहाँ पे जो SCF है, SCF कितना कह रहे हैं, 21 कह रहा है, और LCM कितना कह रहा है आपका, 84 कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब अनुपात दे दी जाए तो उनको अगर हम कन्वर्ट करना है संख्याओं में तो हमें कोई कांस्टेंट संख्या से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहा हूँ x है तो यहाँ पे 1x बन जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4x बन जाएगा। देखिए कहीं पे भी 1 लिखा नहीं जाता इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x, 4x लिखेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, LCM गुणे SCF होता है। तो देखिए पहली संख्या कितनी है, x है, दूसरी संख्या कितनी है, 4x है, LCM कितना है, अब 84 आया, SCF कितना है, 21 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 84 गुणे 21। तो देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 21। x² बराबर 21 × 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका। देखिए x का मान कितना है, 21 आ गया। तो हमसे कह रहे हैं कि बड़ी संख्या बताइएगा। तो अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे x और 4x में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमसे कह रहे हैं बड़ी संख्या, तो x और 4x में बड़ी संख्या कितनी है, 4x है। तो 4 × x का मान कितना है, 21 आया, तो गुणा कर लीजिए, 21 चौकू 84। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा।